आज क्यों आए आए हैं यहाँ पर? जी जी, पत्रकार साहब बहुत बहुत बधाई है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज जो यहाँ कार्यक्रम मनाई गई वो संविधान के तहत मनाई गई। बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम अहीर को एक भगवान बनाए गए। जी। अहीर समाज को, अहीर जो है कृष्ण के वंशज बताए गए। आज उनका यहाँ पर जन्म उत्सव, बहुत सारे उत्सव हर जिला में मनाई जा रही है, पूरी भारत में मनाई गई। जिस तरह से आज नवा डेरा में डुमरांव विधानसभा के अंतर्गत जो है आज मनाई गई, मैं कहना चाहता हूं कि जो कृष्ण को जन्म मनाया जाता है, कृष्ण के जो जन्म मनाया जाता है, मैं पूछता हूं कि जो लोग ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि कृष्ण का अहीर वंशज है। तो मैं कहता हूं कि जब वो वंशज है तो ये कहते हैं कि मान लो, जजमान मान लो। समझ गए मेरी बात को? जो ब्राह्मण समुदाय के पंडा पुजारी लोग हैं वो कहते हैं कि मान लो, जजमान मान लो। तो मैं अहीर समाज से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ क्योंकि जो कहा उसने पांडा पुजारी ने, तब आपने माने या आपको कोई इनका जन्म प्रमाण पत्र मिला था कि आपका कृष्ण भगवान का इतने तारीख को ही जन्म हुआ था? ये चीज आपको कैसे जानकारी मिला? ये मेरा प्रश्न है अहीर जाति से। दूसरी बात है कि जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो जब अहीर का एक कृष्ण भगवान है, अहीर का अहीर वंशज है, तब पूरा भारत का मंदिर जितना कृष्ण का है उसमें अहीर पुजारी क्यों नहीं है? ये भारत सरकार ये कानून क्यों नहीं बना रही है कि जो हर जाति का भगवान बनाई गई है वो भगवान का पुजारी अहीर क्यों नहीं है? उस जाति का पुजारी क्यों नहीं है? ये मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार और जो आयोग बनाया बैठा है लोग, उस आयोग के लोगों से। आज देश संविधान से चलता है। ये भगवान भी जो कार्यक्रम मनाई जा रही है संविधान के तहत मनाई जा रही है। सबको स्वतंत्रता है हर अपनी अपनी बात रखने का और करने की। मगर जिस तरह से आज कृष्ण का उत्सव मनाई जा रही है और कृष्ण का अहीर का एगो भगवान भी बनाया पंडा पुजारी, तो भगवान को उसने 10 गो आरोप लगा दिया। मैं अहीर समुदाय से पूछना चाहता हूं कि जब 10 गो इन लोगों ने आरोप लगाया तो आपने प्रश्न क्यों नहीं किया उसे आज तक कि भाई हमारा तुम हर भगवान को अपने आरोप नहीं लगाए, मगर कृष्ण का ही आरोप लगाना क्या ऐसा लगा कि कृष्ण का आरोप लगा दिए कि दही चोर है, कपड़ा चोर है, लड़की को बदन देखता था? इस तरह के आपने जो आरोपे लगाई, क्यों लगाई? राम पर भी लगा सकते थे। ये लोग कौन लगाए? इसलिए लगाए कि कृष्ण को जो वंशज चोर बताया गया। आप देखिए ना, नया बिल लेके आया गया कि 1 महीना में लोग जो है जेल चला जाएगा तो उसका सदस्यता खत्म हो जाएगा, विधानसभा चाहे लोकसभा का हो, खत्म हो जाएगा। तो जो कौन लोग जेल में जाता है कि SC ST OBC तो जेल में जाता है ना। तो प्रश्न आज का है कि जिस तरह से मनाया जा रहा है कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में देश का जितने मंदिरें हैं, जितने मंदिर है देश में, उस मंदिर को अहीर को पुजारी बनाया जाए। और जितना चढ़ावा चढ़ रहा है मथुरा में, जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने कब्जा किया, कृष्ण को जन्म बताया गया आगरा में, तो मैं कह रहा हूँ जेल में जन्म तो हुआ, सारे चीज जानकारियां दी गई है अहीर जाति को, मगर उसका आज तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला। आपको जन्म प्रमाण पत्र? अरे भाई, जिसने बनाया वो मेरा जैसे जन्म प्रमाण पत्र है ना, सारे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र है। तो भाई जन्म प्रमाण पत्र हर भगवान का भी तो होना चाहिए ना। जब ये तो स्पष्ट हो गया क्या कि जेल में जन्म हुआ था इनका, इनकी बहन भी थी, इनकी बहन का क्यों नहीं बर्थडे मनाया जाता है? क्यों नहीं जन्म? सब चीज तो मनाना चाहिए ना। तो भगवान के तो बहन है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, देश का जितने मंदिर है ये देश में कृष्ण का, वो कृष्ण के मंदिर को अहीर जाति को दे दिया जाए, अहीर पुजारी रहेगा। अब देख लीजिए कि अहीर पुजारी इसलिए नहीं है, आप इतना समझिए, काथावाचक एक इटावा में आजमगढ़ में अहीर को कपार छील दिया गया काथा कहने से। समझ गया? तो मैं कैसे मान लूं कि वो हिंदू है? कैसे मान लूं? हिंदू नहीं है? कैसे मान लूं हिंदू है? कैसे मान? हिंदू का ठेकेदारों से हिंदू का सर्टिफिकेट बांटने वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि जो उत्सव हम मना रहे कृष्ण भगवान के वंशज है, तो फिर हम कथावाचक क्यों नहीं? हम मंदिर में पुजारी क्यों नहीं? पूरा देश के मंदिर में पुजारी मुझे रखा जाए और हर जगह पैसे का जितना हिसाब किताब है वो हमें भी दिया जाए।
मंदिर का जितना चढ़ावा चढ़ रहे सारे पंडा पुजारी रख रहा है, फिर अहिर को क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी पूजा पाठ करेंगे? पूजा पाठ? अरे संविधान हमको आजादी दिया है जी, जज कलेक्टर पूजा पुजारी बनने के लिए। क्या बात कर दीजिए, संविधान में सारा अनुच्छेद 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका सुरक्षा कर सकते हैं, अनुच्छेद 26 में स्पष्ट है पत्रकार साहब जी। तो मुझे सर्टिफिकेट बताएगा, लो मुझे सर्टिफिकेट देगा किसको मानना है नहीं मानना है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि अगर मेरा भगवान जाति के आधार पर बनाया गया है तो देश मथुरा में जो मंदिर है कृष्ण भगवान की, वो मथुरा ब्राह्मण छोड़ के भागे वहां से और वहां अहिर पुजारी बने, अहिर को कब्जा करवाए वहां। ऐसा कानून बनाया, सरकार से मांग हो रही है, मेरा सरकार से मांग है कि अहिर समाज को, अहिर जाति को जितना कृष्ण भगवान के मंदिर है उस मंदिर में अहिर को पुजारी बनाया जाए। आपका एक बड़ा सवाल है कि अहिर को मंदिर के पुजारी बनाया जाए, जहाँ जहाँ भी है। हाँ जहाँ जहाँ भी है। मथुरा के पहले ब्राह्मणों को मैं कहना चाहता हूँ पंडा पुजारी को कि वहां से भागे और आने वाले सही में अहिर कब्जा करने जा रहा है। पूरा भारत का कृष्ण के मंदिर अहिर कब्जा करेंगे, देख लीजिएगा। जिस तरह से इटावा के कपार छीनने का आया मामला, उससे अहिर जाति में आक्रोश है, आक्रोश है। और आज जो आपको इतना भीड़ देखा संख्या में, ये पूरा का पूरा एकजुट का, एक समाज का, एक एकता का ये पावर दिखाया गया, समझ गए आप। इसलिए कृष्ण भगवान जो है अहिर का वंशज है, समझ गए ना, अहिर वंशज है कृष्ण भगवान का। तो पूरा का पूरा मथुरा के मंदिर अहिर जाति को दिया जाए, पूरा देश का मंदिर दिया जाए, यही कहना चाहता हूँ। हाँ तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ सुशील पाजी थे, इनका इंटरव्यू लिया और आप लोगों का कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा।